गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एवरेज के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे छोड़े थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। आज की इस सीरीज़ का या यूँ कहें कि आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वह है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का औसत दे रखा है और उनका औसत कितना दे रखा है 10 है। तो ये क्या पूछ रहा है u+10 v+20 और w+30 x+40 y+50 और z+60 का औसत क्या होगा। दोस्तों इस तरह की जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो ये क्या है कि ये कितनी वैल्यू है, ये 6 वैल्यू। अगर इनका एवरेज निकाले तो इन सब का टोटल डिवाइड बाय में कितना होता है 6 होता है। तो इन सब की जो टोटल वैल्यू वो कितनी निकल करके आ जाएगी, डिवाइड बाय 6 को इधर की साइड ले जा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि टोटल ऑफ u v w x y z ये जितना भी होगा उन सब का टोटल कितना हो जाएगा 6 × 10। क्यों? क्योंकि जो एवरेज जो है वो एवरेज क्या होता है टोटल बटे नंबर्स, कितनी संख्याएं हैं और संख्याएं यहाँ पे कितनी है 6 है और उनका टोटल कितना है, टोटल अपने को निकालना और एवरेज दिया हुआ है कितना है 10 है। तो यहाँ पे नंबर्स कितना है 6 है और एवरेज कितना दिया हुआ 10 है। तो इनका जो टोटल है वो निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा 6 × 10 कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। यानी कि इन सब का जो टोटल है, इन सब की टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 60 आ गई। अब ये क्या बोला, इन सब का u+10 v+20 w+30 x+40 और इसके अलावा y+50 और z+60 इनका औसत कितना होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो देखो इनकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इनकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी u v w x y z। इनका तो टोटल कितना आ रखा अपने पास में 60 आ रखा है। तो इनकी जगह पे तो रिप्लेस कर देंगे, किसको 60 से रिप्लेस कर देंगे। और इसके अलावा देखो 10 + 20 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया, 100 और 50 150 हो गए और 150 और 60 कितना हो गया 210। तो देखो इनका टोटल तो कितना आ जाएगा 270। अब इनका एवरेज निकालना है तो देखो ये संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो 270 में अगर इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर में कितना हो जाएगा 270 बटे में कितना आ जाएगा 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 चौका 24 और यहाँ से कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा इसका 45। तो 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिन का औसत दे रखा है 40 रुपये, तो शेष दिनों का औसत कितना हुआ। देखो जो 12 दिन है टोटल, यानी कि टोटल ऑफ 12 वो कितना हो जाएगा 504 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि 4 जो दिन थे प्रथम, उसका जो औसत आई थी वो कितनी थी 40 रुपये। तो यानी कि जो टोटल जो 4 दिन है तो 4 दिनों की टोटल आई कितनी हो जाएगी 4 × 40 यानी कि कितना हो गया 160। अब अगर मैं बात करूं टोटल ऑफ 8 यानी कि बाकी के जो 8 दिन है उनका टोटल कितना होगा, तो उनकी टोटल आई कितनी हो जाएगी 504 में से 160 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और ये 3। तो ये कितना आ गया 344। अब देखो इनका क्या निकालना, शेष दिनों के लिए उनकी औसत आय। औसत आय के लिए क्या काम करेंगे, देखो कितने दिन है अपने पास में 8 दिन है। तो 8 दिन है तो 344 में किसका भाग दे देंगे 8 का। 344 बटे 8, 344 बटे 8 कितना आ जाएगा, देखो 8 चौक 32, 2 बच जाएगा, 8 तिया 24, कितना आ गया 43। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है।
मान लेते हैं कि पहली जो 3 संख्याएं हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं हैं, x, y, z और w, ये 4 संख्याएं हैं। अब ये क्या बोला कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस में z डिवाइड बाई में 3। वो क्या बोल रहा है, इसका जो औसत है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। तो चौथी संख्या कितनी है, z है, तो z का 2 गुना यानी कि 2z, ये क्या हो जाएगा इसका औसत। अब क्या बोल रहा है यहाँ से, देखो एक ये इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस में y प्लस में z बराबर में 3 इधर की साइड जा करके गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6z आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। अब देखो चारों संख्याओं का अगर अपने को औसत निकालना है तो कितना निकल करके आ जाएगा, x प्लस वाई w प्लस x प्लस वाई प्लस में z बटे में 4, ये इसका औसत निकल करके आ जाएगा। अब देखो इनका औसत कितना दिया हुआ है, 12। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, चौथी संख्या इनकी किसकी निकालनी है अपने को, यहाँ से 3 संख्याओं को दे रखा है। अच्छा तो ठीक है, ये यहाँ पे डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है, चौथी संख्या, हाँ इसको भी मैं w कर देता हूँ और ये ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस में z, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 6w, तो देखिए इनकी वैल्यू अपन कितनी निकाल लेते हैं, 6w। अब देखो ये कितने हो जाएगा, 6 और 1 7, तो 7w बराबर में 4 इधर की साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो यहाँ पे w यानी कि जो चौथी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 48 बटे 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 छके 48, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 12 चौक 48, 6, चौथी संख्या ज्ञात करो, 48 8 ही तो आएगा इसका आंसर। देखो एक बार और देख लेता हूँ, अच्छा ये मिस्टेक हो गई अपने पास में। यहाँ पे देखो W एक ये है और ये कितना है, 6 है, तो ये कितना हो गया, 7W 7W। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 48 बटे 7। तो 48 बटे 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55% है, न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं, 50% है, तो अधिकतम संभवतया प्राप्तांक कितने होंगे। देखो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, 4 विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब अपने को क्या है कि अधिकतम प्राप्तांक निकालने हैं किसी एक विद्यार्थी का। अगर अपने को किसी एक विद्यार्थी का जो मैक्सिमम प्राप्तांक निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो बाकी के जो स्टूडेंट है उनके लिए अपने को मिनिमम मार्क्स रखने होंगे, तब जा करके किसी एक स्टूडेंट का अधिकतम मार्क्स निकल करके आएगा। तो उसके लिए क्या काम करता है, देखो न्यूनतम मार्क्स या प्राप्तांक कितने दे रखे हैं, 50% दे रखे हैं। अब अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगर 4 विद्यार्थियों के औसत 55% दे रखा है तो उनका जो टोटल है वो कितना निकल करके आ जाएगा, चारों स्टूडेंट का 4 × 55 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4 पंजे 20 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना हो गया 220। अब देखो 3 स्टूडेंट के लिए अपन मिनिमम कर देते हैं, कितना हो जाएगा 50। तो जो टोटल ऑफ 3 है वो कितना हो जाएगा, 3 × 50 यानी कि कितना हो गया 150। तो बाकी का जो चौथा जो स्टूडेंट है उसके लिए जो बाकी के बचे हुए प्राप्तांक होंगे वही उसके लिए क्या होगा, अधिकतम प्राप्तांक होगा। देखो इसमें से 220 में से 150 को घटाते हैं, कितना बच जाएगा अपने पास में 70। तो ये जो 70% है ये क्या है कि चौथे स्टूडेंट के लिए, या फिर ये कहें कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम प्राप्तांक होंगे, कितना परसेंट होंगे 70%। और 70% अपने कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत दे रखा कितना 6 है, तो इनका 10 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया 60। अब ये क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या में मान लो कि कितनी भी संख्याएं हैं, अगर उन सब के अंदर किसी भी संख्या से जोड़ हो रहा है या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है या फिर जैसे माइनस हो रहा है, तो अगर कोई भी ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ में हो रहा है तो वही ऑपरेशन एवरेज के साथ में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो सभी संख्याओं को किससे गुणा कर रहा है 11 से गुणा कर रहा है, तो सभी संख्याओं को अगर ये 11 से गुणा कर रहा है तो एवरेज भी किससे गुणा होगा 11 से गुणा होगा। तो पहले एवरेज कितना दिया हुआ था 6 दिया हुआ था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 कितना होता है 66 होता है। 66 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 71 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 48 दे रखा है, तो यानी कि इनका जो टोटल है, टोटल ऑफ 71 वो कितना हो जाएगा 48 इंटू 71 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रथम 59 परिणामों का औसत 46 है, तो ये मान के चलते हैं कि जो टोटल ऑफ 59 है वो कितना हो जाएगा 46 इंटू 59 हो जाएगा। और अंतिम जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है 52 दे रखा है, तो जो लास्ट वाली जो 11 संख्याएं हैं उनका टोटल कितना हो जाएगा 52 इंटू 11 हो जाएगा। अब ये क्या बोला 60वां परिणाम। देखो इसमें क्या है, टोटल कितने हैं संख्याएं हैं 71 संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं 71 संख्याएं। अब स्टार्टिंग की जो 60 संख्याएं हैं उनका तो औसत कितना दे रखा है, सॉरी 59 जो संख्याएं हैं उनका औसत तो कितना दे रखा है 46 दे रखा है, और अंतिम की जो 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है 52 दे रखा है, और बीच में से इसने क्या कर दिया एक संख्या को छोड़ दिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये जो संख्या है 60वीं जो संख्या है उसका परिणाम क्या होगा। तो देखो जो 71 जो टोटल संख्याएं हैं उनका टोटल परिणाम निकाल लेते हैं, उसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू घटा देते हैं, तो अपने पास में 60वीं जो संख्या है उसका क्या होगा परिणाम निकल करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो टोटल है 71 संख्याओं का उनका परिणाम ये रहा, उसके बाद में 59 तक की संख्याओं का ये हो गया, और लास्ट वाली 11 संख्याओं का परिणाम इतना हो गया। अब करना क्या है, अपने को करना सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों का जो टोटल है वो क्या करना है इसमें से घटाना है, तो वो कितनी कौन सी वैल्यू आ जाएगी वो 60वीं संख्या आ जाएगी। तो चलिए घटाते हैं एक बार। तो देखो 48 इंटू 71 प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 46 इंटू 59 और माइनस में 52 इंटू 11। देखो यहाँ पर 48 को ये लिख सकते हैं 46 प्लस में 2, तो 46 प्लस में 2 लिख सकते हैं। तो देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये 71 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 71 46 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 46 इंटू 71 प्लस में 2 इंटू 71, 2 इंटू 71 कितना हो जाएगा 2 और 7 दूनी 14 142, माइनस में कितना चल रहा था 46 इंटू 59 और माइनस में कितना चल रहा था, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 7 और 5। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 46 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 71 माइनस में 59, और 71 माइनस में 59 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 12। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 12 इंटू 46 प्लस में ये कितना है 142 और माइनस में कितना चल रहा है 572। देखो इनको कैलकुलेट करते हैं, 12 पंजे 60, 12 चक्कड़ी 72, हासिल की कितनी गई 6, 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो गया 48 और 7 हो गया अपना 55 हो गया। इसमें जुड़ रहा है कितना 142, 142, इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो ये तो कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया और ये 6 आ गया। इसमें से माइनस कितना हो रहा है 572, तो माइनस का कर देते हैं 572, ये कितना आ गया 2 हो गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, कितना आ गया अपने पास में टोटल 122। तो 122 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 122। इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है
22 प्राप्त होता है। तो इनका जो टोटल है 30 संख्याओं का वो कितना निकल करके आ जाएगा, T30 बराबर में कितना आ जाएगा, 22 इंटू 30। अब क्या बोला, परंतु बाद में पता चला कि 27 के स्थान पर उसने क्या पढ़ लिया, 27 के स्थान पर उसने कितना पढ़ लिया, 72 पढ़ लिया है। तो उसका सही औसत क्या होगा। देखो उसने क्या किया, उसने किया यह है कि 27 के स्थान पर उसने क्या पढ़ लिया, 72 पढ़ लिया। तो देखो इसको थोड़ी सी एक ट्रिकी बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कैलकुलेशन में ना जा करके अपन सिर्फ क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो संख्याएं कितनी है, संख्याएं अपने पास में 30 है। अब इसने क्या कर दिया, 27 के स्थान पर इसने क्या पढ़ लिया, 72 पढ़ लिया, यानी कि औसत में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई है तो अब अपने को क्या करना है, कमी करना है। कमी कितना करना है, 72 में से 27 को घटा देंगे और एवरेज के अंदर अगर कमी करनी है तो 30 का उसमें भाग दे देंगे। तो देखो 72 में से 27 अगर घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया 44 और 44 आ गया। और देखो टोटल संख्या कितनी है, 30 है। तो एवरेज निकालने के लिए 45 में भाग दे देंगे 30 का, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 1.5। अब पहले एवरेज कितना आया, प्राप्त हुआ था अशुद्ध संख्या के साथ में, यानी गलत संख्या के साथ में 22 प्राप्त हुआ था। और अब कम कितना करना उसमें से 1.5। अगर 22 में से 1.5 कम कर रहे हैं तो कितना जाएगा 20.5। और 20.5 को अपन ये भी लिख सकते हैं 20 सही 1/2। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 16 तथा 17 वर्ष के 2 छात्रों ने प्रवेश लिया हो तो उनका औसत क्या होगा। देखो 7 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष दे रखी है। तो इनकी टोटल आयु कितनी आ जाएगी, टोटल ऑफ 7 कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 12 यानी कि कितनी हो गई, 84 होगी। अब ये क्या बोला कि 16 और 17 वर्ष के 2 और छात्रों ने प्रवेश ले लिया। तो 2 छात्रों ने और प्रवेश कर ले लिया जिनकी उम्र 16 साल और 17 साल है। तो उनका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 84 तो कितने 7 स्टूडेंट का वो दे रखी थी टोटल आयु। अब 16 और 17 साल के और आ गए, तो यानी कि टोटल जो स्टूडेंटों की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 84 प्लस में 16 प्लस में 17 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, 7 स्टूडेंट पहले थे अब 2 और आ गए, कितने हो गए 9 गए। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एक एवरेज हो जाएगा। तो इनका जो एवरेज कितना निकल करके आ जाएगा, देखो 84 और 16 कितना हो गया, 84 और 16 100 और 100 प्लस में 17 कितना हो गया 117 डिवाइड बाई में कितना जा रहा है 9 जा रहा है। ये इतना इनका एवरेज चल रहा था। तो 117 में 9 का अगर भाग देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 9 एकम 9, 2 बज गया 9 3 27, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 13। तो 13 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13 वर्ष। इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 40 है। तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 40 यानी कि कितना हो गया अपने 120। यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, तो यानी कि 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 38। तो यानी कि 2 इंटू 38 ये इनका टोटल आ जाएगा, ये कितना है 76 हो गया। अब क्या बोला कि तीसरी संख्या का होगा, तो जो तीसरी संख्या है थर्ड है, तो थर्ड जो संख्या निकालेंगे तो थर्ड संख्या क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं के योग में से अपन क्या काम कर देंगे, दोनों संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो देखो इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 44। तो 44 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत जो प्राप्तांक है वो कितना है 74 है। तो यानी कि टोटल जो 12 छात्र है उनके जो टोटल प्राप्तांक वो कितने हो जाएंगे 74 इंटू 12। अभी क्या बोल रहा है कि उच्चतम प्राप्तांक कितने हैं 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक कितने होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर विद्यार्थी कितने हैं 12 विद्यार्थी है। मान के चलते हैं 12 विद्यार्थियों में से अगर 11 विद्यार्थियों के मैक्सिमम नंबर आते हैं तो 12वां जो कैंडिडेट होगा उसके सबसे मिनिमम नंबर आएंगे।
तो एक काम करते हैं, जो 11 स्टूडेंट है उनके अपन मैक्सिमम नंबर लेकर के चलते हैं। तो 11 स्टूडेंट का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 79 इंटू 11, क्योंकि जो मैक्सिमम उच्चतम प्राप्तांक है वो कितना है, 79 है। तो 79 को अगर 11 से गुणा करते हैं तो वो कितना आएगा, देखो 9, 16 और 8, कितना हो जाएगा 869। और इनका जो टोटल है वो कितना निकल करके आएगा, देखो 12 चौक 48 हासिल की 4, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88। अब जो 12th वाला जो स्टूडेंट है, यानी कि जो लास्ट वाला स्टूडेंट है जिसके सबसे कम नंबर आएंगे, वो कितने आएंगे, पहले वाले मार्क्स में से दूसरे वाले, यानी कि जो 12 टोटल जो स्टूडेंट थे उनके मार्क्स में से 11 स्टूडेंट के मार्क्स घटा देते हैं। तो अगर इनके मार्क्स घटाते हैं तो ये कितना आ गएगा, अपने पास में माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 1। तो यानी कि जो सबसे मिनिमम जो मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के, किसी भी एक स्टूडेंट के, तो वो कितने आएंगे 19। तो 19 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 19। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत दे रखा है, कितना है, 18 है। तो 25 परिणामों का औसत अगर 18 दे रखा है तो 25 परिणामों का टोटल कितना होगा, 18 इंटू 25। अब ये क्या बोल रहा है, जिनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12। तो ये मैं मान के चल सकता हूँ कि एक से जो 12 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 14 इंटू 12 आ जाएगा। अभी क्या बोला कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, इसने 17 दे रखा है। तो यानी कि अंतिम 12 संख्याएँ कितनी होगी, ये हो जाएगी 14 से और कहाँ तक, 25 तक। तो इनका टोटल कितना निकल करके आ जाएगा, 17 इंटू 12, क्योंकि ये भी संख्याएँ कितनी है, 12 है, और इनका औसत कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। अभी क्या बोला कि 13वीं संख्या क्या होगी, तो 13वीं संख्या का परिणाम क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो 25 संख्याओं का टोटल निकाल लेते हैं। 25 संख्याओं का टोटल में इन दोनों संख्याओं के योग को घटा देते हैं। तो अब इन दोनों का जो टोटल है उनमें से कौन सी संख्या बच रही है, केवल 13वें नंबर की संख्या बच रही है। तो 13वें नंबर की अगर संख्या को अगर अपन लोग घटा देते हैं, इनकी संख्या जो टोटल में से इनको घटा देते हैं, तो 13वीं संख्या का परिणाम निकल जाएगा। तो देखो इनको एक बार कैलकुलेट करते हैं। 25 8 200 हासिल की 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो गया, 45। इसका करते हैं कैलकुलेट, तो 14 28 हासिल की 2, 14 कम 14 और 2 16। इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 दूना 34 हासिल की 3, 17 एकम 17 और 3 20। देखो इन दोनों का तो टोटल कर लेते हैं। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हासिल की 1 7 और 3, और ये अपने पास में वैल्यू कितनी है ही 450। अब 450 में से माइनस कर देते हैं 372 को, तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी 8 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7। तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आ गई 78। 78 कौन सी ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 78। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टीम में 16 खिलाड़ी है, उनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब 28 वर्षीय स्थान जो खिलाड़ी है उसकी जगह पर नए खिलाड़ी आ जाता है, नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। तो नए खिलाड़ी की आयु कितनी क्या होगी। देखो मान लेते हैं कि जो 16 खिलाड़ी है उनका टोटल है T16 बटे में 16, तो उनका एवरेज हो गया A16। तो टोटल ऑफ 16 वो कितना हो जाएगा उनका, 16 इंटू A16। अब ये क्या बोल रहा है, जो टोटल 16 कैंडिडेट है उनके टोटल में से ये घटा रहा है 28 वर्षीय खिलाड़ी को, और उसकी जगह पे एक खिलाड़ी आ रहा है जिसकी आयु है X, जो हमें पता नहीं है और वो निकालनी है। तो डिवाइड बाई में अगर इनका एवरेज निकालें तो डिवाइड बाई में देखो एक स्टूडेंट जा रहा है और एक खिलाड़ी जा रहा है और एक खिलाड़ी आ रहा है, तो खिलाड़ियों की संख्या तो वही रहने वाली, कितनी रहने वाली है 16 है। तो इनका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई में 16 कर देंगे। अब ये क्या बोला कि जो पहले का जो एवरेज था कितना A16, वो 6 माह से घट जाता है। 6 माह का मतलब है आधा साल, यानी कि 1/2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो ईयर्स के अंदर है। तो इसको भी अपन क्या है कि ईयर्स के अंदर यानी वर्ष के अंदर चेंज कर देंगे। तो 6 माह को वर्ष में चेंज करते हैं तो क्या काम करते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो 12 से भाग देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1/2 वर्ष। तो ये क्या है कि 1/2 वर्ष में की कमी आ जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 16 को कर देते हैं इधर की साइड गुणा,
तो ये क्या हो जाएगा T16 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू A16 माइनस 28 प्लस में x बराबर में कितना होगा 16 इंटू A16 माइनस में 1/2 को गुणा करेंगे 16 से, कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -8। अभी देखो 16 A16 से कट गया, ये माइनस का 28 उधर की साइड जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, 28 में से ये 8 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू है, जो नया खिलाड़ी आया है उसकी जो उम्र है वो उम्र कितनी होगी 20 वर्ष हो जाएगी। तो 20 वर्ष कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 का औसत कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो ये क्या बोल रहा है? प्रथम 3 संख्याओं के प्रेक्षणों का औसत बराबर में कितना होगा? देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर अपने को करना क्या है, देखो ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत संख्याएं चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर उनके नंबर्स यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये विषम संख्याओं में हो, तो जो विषम नंबर्स में हो, तो इसका जो औसत है वो हमेशा बीच वाली संख्या निकल करके आती है। तो बीच वाली संख्या इसमें कितनी है? x प्लस 4। तो यानी कि x प्लस 4 की वैल्यू कितनी है? x प्लस 4 की वैल्यू है कितनी? 15 है। तो x प्लस 4 की वैल्यू अगर 15 है तो ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 15 माइनस 4, यानी कि कितनी आ गई? 11 आ गई। तो ये क्या बोला? प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब जो प्रथम जो 3 संख्याएं उनका औसत क्या होगा? हमेशा बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब क्या होगा? x प्लस 2। x प्लस 2 का मतलब क्या होगा? 11 प्लस 2। 11 प्लस 2 का मतलब क्या होगा? 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 13। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं देखो वो संख्याएं होती है जो एक तो 1 से डिवाइड हो और एक खुद से डिवाइड हो, यानी कि ये 2 संख्याओं से डिवाइड होती है। कौन सी 2 संख्याओं से? एक तो 1 से नंबर से और एक खुद के नंबर से, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है। अब लोगों में भ्रांति ये है कि एक जो नंबर है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा और कोई यूनिक नंबर नहीं है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। तो इस वजह से वो 2 संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो केवल एक संख्या से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर बात करें 2 की, तो 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या है। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं की जो काउंटिंग है वो शुरू कहाँ से होती है? वो होती है 2 से। तो देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? सबसे पहली है 2, उसके बाद में 3, फिर हो गई 5, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। और ये कितनी हो गई? देखो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में देखो 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है और 23 है। तो ये तो क्या आगे टोटल क्या आगे अभाज्य संख्या है। अब इनका निकालना अपने को औसत। तो देखो इनका जो टोटल ये जो संख्या है वो कितनी है? 9 संख्या है। अब एक बार इनका टोटल कर लेते हैं। देखो 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 8, 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 कितना हो गया? 37, 37 और 3 कितना हो गया? 40, 40 का 4 और हासिल की 4। देखो 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 100। अब अगर इनका एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 100 डिवाइड बाई में 9, ये कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 11 सही 1/9। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु निकालनी है। तो इसके लिए कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये कथन निष्कर्ष वाला तो ये निकालना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसमें दे रखा है शिक्षक की आयु और बच्चों की
संख्या के बराबर है। मान लेते हैं कि बच्चों की जो संख्या है वो n है और जो शिक्षक की आयु है x है, तो इन दोनों के थ्रू अपन किसी भी सूरत में ये नहीं निकाल सकते हैं कि जो बच्चों की जो औसत आयु है वो क्या होगी। अब पढ़ते हैं कथन दूसरे की तरफ। अब देखो, अगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, अकेला ए पर्याप्त नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी क्या है, ये सेकंड कथन क्या है, शिक्षक की आयु को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत के अंदर 1 की वृद्धि हो जाती है। मान लेते हैं कि जो बच्चों का जो टोटल है संख्याओं का वो है TN है, बटे में है n बराबर में उनका एवरेज ऑफ n आ जाता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर शिक्षक की आयु को भी इसमें काउंट कर लेते हैं, यानी कि टोटल जो आयु वो कितने हो जाएगी, TN प्लस में x डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, n प्लस में 1 किसके लिए आया, वो शिक्षक के लिए आया। तो जो उनका एवरेज है, तो एवरेज में क्या हो जाता है, 1 की वृद्धि हो जाती है। अब अगर 1 की वृद्धि हो जाती है, देखो इस वाली संख्या में ये वाली संख्या जाके गुणा हो जाएगी, तो सबसे पहले n से गुणा कर देते हैं। तो TN बराबर में क्या हो जाएगा, n इंटू में AN प्लस में n, फिर उसके बाद में 1 से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा AN और प्लस में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब TN यहाँ से TN की वैल्यू निकाल लेते हैं। TN की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो TN की वैल्यू क्या हो जाएगी, AN इंटू में n। अब AN इंटू में n इसकी जगह पे अपन रख सकते हैं TN रख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस में x चल ही रहा था, तो देखो TN और TN बराबर में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी। अब अपने पास में फाइनल इक्वेशन क्या निकल करके आ जाती है, अपने पास में ये वाली इक्वेशन निकल करके आ जाती है, x बराबर में n, ये वाला n बच जाएगा, और प्लस में AN प्लस में 1। अब अगर सिर्फ सेकंड वाली इक्वेशन को देखें तो सेकंड वाली इक्वेशन से भी हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो बच्चों की औसत आयु है वो कितनी होगी। तो यानी कि जो केवल अकेला जो सेकंड ऑप्शन है अकेला पर्याप्त है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर गलत हो जाएगा। अब अगर मान लो कि इसी कथन के अंदर अगर पहले वाला कथन भी शामिल कर ले, पहला वाला कथन क्या है, शिक्षक की आयु बच्चों की आयु की संख्या के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू n के बराबर है, तो x और n बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों तो क्या आपस में कट जाएंगे। तो AN बराबर में क्या हो जाएगा, AN बराबर में हो जाएगा -1। तो इसका जो एवरेज है वो अपन निकाल सकते हैं अगर दोनों कंडीशंस को शामिल कर लिया जाए तो। अब देखो दोनों कंडीशन को शामिल कर लिया जाए तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ये या तो कथन 1 या कथन दोनों पर्याप्त है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और कथन 1 या कथन दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर चारों ही ऑप्शन गलत है, लेकिन शायद ये मुझे ये लग रहा है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं की जगह पे है हो जाएगा, तो दोनों कथन पर्याप्त है, तो ये होता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत जो है वो है 50 रन है। तो देखो 40 पारियों का जो टोटल है वो कितना निकल करके आ जाएगा, वो निकल करके आ जाएगा 40 × 50, यानी कि कितना हो गया 2000। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है, 172 अधिक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक तो ये स्तर जो स्कोर है वो न्यूनतम है, और यहाँ पे जो स्कोर है वो क्या है, उच्चतम है। जो न्यूनतम स्कोर अगर x है तो उच्चतम स्कोर कितना होगा, x प्लस में 172। अब क्या बोल रहा है, यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर दोनों हटा दिए जाते हैं तो 38 पारियों का जो टोटल औसत है वो कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। यानी कि T38 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 38 × 48। अब 38 × 48 अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, देखो ये तो कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो एक मेरी वाली ट्रिक अपना लो। तो देखो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर करना क्या है, 40 को अपन ये लिख सकते हैं 38 प्लस में 2 इंटू में 50। अब देखो T40 में से अगर T38 निकाल लेते हैं तो अपने पास में जो स्कोर बचेगा वो इन दोनों का टोटल योग आ जाएगा, और इन दोनों का अगर टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा
x प्लस में 172, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2x प्लस में 172। अब देखो 30-40 में से अपन घटाते हैं इस वाली वैल्यू को, तो इस वाली वैल्यू को अगर घटाते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे दिख तो रहा है ना, मैं अंदर नीचे लिख देता हूँ। देखो 40 × 50 में अपन घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 38 × में 48। 40 को लिख सकते हैं 38 प्लस में 2, अगर 38 प्लस में 2 लिखते हैं तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 × 50 प्लस में 2 × 50 कितना हो गया, ये 100 हो गया, माइनस में 38 × 48। तो देखो इसमें से और इसमें से 38 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 50 माइनस में 48, 50 माइनस 48 कितना होता है 2 होता है, तो यानी कि 38 इंटू में फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 100। अब देखो 38 इंटू ये 2 कितना हो गया 76 हो गया, 76 और 100 कितना हो गया 176 हो गया। तो देखो इसमें से इसको मैं को घटाया तो वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 176, और 176 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, उच्चतम और न्यूनतम की टोटल के बराबर, तो इसके बराबर होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 176। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2x बराबर में क्या हो जाएगा, जैसे 176 माइनस 172 कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा कितना 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर क्या है, उच्चतम स्कोर कितना है, उच्चतम स्कोर है x प्लस 172 और x की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस में कितना करना है 172 करना है, तो ये कितना में निकल करके आ जाएगा 174, और 174 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है उसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस जो एवरेज जो टॉपिक है इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर देंगे और उसके बाद में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।